आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ उस भयानक भू राजनीतिक तूफान की जिसने पूरे ही मिडिल ईस्ट को हिला कर रख दिया। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग छिड़ चुकी है तो दूसरी तरफ ईरान के अंदर ही एक ऐसा सत्ता संघर्ष शुरू हो चुका है जो तख्ता पलट यानी कि कूप में बदल सकता है। क्या आप यकीन करेंगी कि एक तरफ अमेरिकी सेना ईरान पर लगातार 7 रातों से बमबारी कर रही है और उसी समय ईरान की सड़कों पर कट्टरपंथी अपने ही राष्ट्रपति और विदेश मंत्री को सरेआम धमकियां दे रहे हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा अली खामनेई रहस्यमय तरीके से तो जैसे गायब हो चुके हैं क्योंकि बहुत समय से उनका ना कोई बयान सामने आया ना वो खुद लोगों के सामने आए। आखिर जॉर्डन में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका ने कैसे ईरान में कोहराम मचा दिया है और ईरान के अंदर अली खामनेई की मौत के बाद सत्ता की कुर्सी के लिए क्या खूनी खेल चल रहा है। आइए आज के इस वीडियो में इन दोनों बड़े घटनाक्रमों का गहराई से विश्लेषण करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देखिए, आज मैं आपसे सिर्फ एक युद्ध की बात नहीं करने वाली हूँ बल्कि दुनिया के उस चोक पॉइंट की भी बात करूँगी जहाँ से दुनिया का सबसे ज़्यादा कच्चा तेल गुजरता है। अमेरिका लगातार 7वीं रात से ईरान पर बम बरसा रहा है, लेकिन असली टाइम बम तो खुद ईरान के अंदर टिक टिक कर रहा है जो फटने के लिए तैयार है। इतिहास गवाह रहा है कि जब कोई भी सत्ता बाहर महाशक्तियों से लड़ रही हो और अंदर अपनों से घिर जाए तो उसका पतन तय है। अली खामनेई की मौत के बाद ईरान में एक ऐसा पावर गेम शुरू हुआ जहां सत्ता के भूखे कट्टरपंथी अब अपने ही राष्ट्रपति को मंच से सरेआम मौत के घाट उतारने की धमकी देने लगे। और देखिए किस तरीके से चीज़ें सामने आई जो ईरान कर रही हैं। ईरान का यह अंदरूनी तख्ता पलट और अमेरिका की बमबारी न सिर्फ मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल सकती है बल्कि कैसे इसका सीधा असर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के रूप में हमें और आपको परेशान करने वाला है। कहानी की शुरुआत हम करते हैं 17 जुलाई से क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं से आपको कहानी बताते हैं। देखिए, जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान समर्थित गुटों द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से घातक हमला किया गया। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई और कई घायल हैं। अब तक हुए कुल 16 अमेरिकी सैनिक इस युद्ध में मारे जा चुके हैं और 430 से ज़्यादा घायल हैं। इस घटना ने अमेरिका के सब्र का बांध भी तोड़ कर रख दिया। राष्ट्रपति के सीधे निर्देश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने एक्शन ले लिया। शनिवार शाम 6 बजे अमेरिका ने ईरान के खिलाफ एक नए और बेहद आक्रामक हवाई अभियान की शुरुआत कर दी। एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। अब देखिए, यह कोई आम हमला नहीं था। अमेरिका का मुख्य मकसद क्या था? हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान की उन क्षमताओं को तबाह करना जो कमर्शियल जहाज़ों के लिए खतरा बन रही थी और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC की कमर तोड़ कर रखना। वो जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता बंद कर देना क्योंकि IRGC लगातार हमलावर है। जब से ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हुई थी तब से लगातार IRGC ही ऐसा लग रहा था कि पूरे ईरान को चलाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, यह लगातार 7वीं रात है जब अमेरिका ईरान पर बम बरसा रहा है, लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा है। इस दरमियान ईरान ने पलटवार करते हुए कुवैत, इराक, बहरीन, जॉर्डन और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले कर दिए। अब सबसे ज़्यादा तबाही तो कुवैत में मची है जहां एक समुद्री जल शोधन संयंत्र और एक तेल सुविधा को भारी नुकसान पहुंचा दिया है। इन हमलों ने ना साफ कर दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी तरीके की कूटनीतिक समाधान की गुंजाइश अब लगभग खत्म हो चुकी है। बाहर अमेरिका से युद्ध चल रहा है लेकिन ईरान के अंदर की स्थिति इससे भी ज़्यादा भयानक है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई की मौत के बाद देश में एक बड़ा पावर वैक्यूम बन गया। उनके बेटे और नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अमेरिका को खुली चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो उसे ऐसा सबक मिलेगा जिसे वह कभी नहीं भूलेगा। लेकिन ट्विस्ट तो यहीं पर है। सोशल मीडिया पर बयान देने वाले मुस्तफा अली खामनेई सार्वजनिक रूप से तो पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। उनकी इस रहस्यमयी गैर मौजूदगी ने ईरान की राजनीति में भी भूचाल ला दिया। देखिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट तो पीछे से कोई भी कर रहा होगा, यही सवाल लोग कर रहे हैं। तो आखिर ये खामनेई गायब कहाँ हो चुके हैं, ये सवाल लोग कर रहे हैं। कट्टरपंथियों को डर सता रहा है कि पर्दे के पीछे कोई बड़ी साजिश को रच दिया गया है। अली खामनेई की अंतिम यात्रा के दौरान ही यह सत्ता संघर्ष खुलकर दुनिया के सामने आ गया। भीड़ ने राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के खिलाफ समझौतावादी मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। अब हद तो तब हो गई जब विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पर सरेआम पत्थरों की बारिश की गई, पत्थर फेंके गए और उन्हें देशद्रोही तक कह दिया गया।
हालात इतने ज़्यादा बेकाबू हो गए थे ईरान में कि विदेश मंत्री को अपनी जान बचाकर बीच में ही कार्यक्रम को छोड़ना पड़ा और वहां से वो भागते नजर आए। सवाल ये उठा कि आखिर ईरान की जनता और कट्टरपंथी अपनी ही सरकार से इतने ज़्यादा खफा क्यों हो गए। देखिए, इसे समझना ज़रूरी है। कट्टरपंथियों का दरअसल आरोप है कि राष्ट्रपति पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष गलीबाफ और विदेश मंत्री अराक्ची मिलकर अमेरिका के साथ गुप्त समझौता करना चाहते हैं, और जिसे ईरान बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं। ईरान की जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। भले ही ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री इस तरीके का कृत्य कर रहे हों, ये ईरान की जनता की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। अब कट्टरपंथियों का ये मानना है कि ये नेता सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर उनकी नीतियों से समझौता कर रहे हैं ताकि पश्चिमी देशों से प्रतिबंधों में राहत मिल सके। सांसद महमूद नवाबियन और कामरान गजनफरी ने तो खुलेआम कह दिया कि देश में राजनीतिक तख्तापलट की साजिश चल रही है और सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ ताकतवर बना रही है। तनाव तब अपने चरम पर पहुंचा जब सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े एक प्रभावशाली धार्मिक गायक मोहम्मद अली बख्शी ने मंच से ही राष्ट्रपति को सीधे शब्दों में जान से मारने की धमकी दे दी। उन्होंने कहा, हमारे हाथ में ब्लेड है और अगर सुप्रीम लीडर की शर्तें पूरी नहीं हुई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अब देखिए, हैरान करने वाली बात तो ये रही है कि इतनी बड़ी धमकी के बावजूद सरकार ने अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। जैसा ईरान में अगर हम इतिहास उठाकर देखें और उनको पलटे पन्नों को, ऐसा कभी देखने को ही नहीं मिला। खुलेआम धमकी मंच से दी जा रही है और सोचिए रत्ती भर कोई कार्रवाई नहीं। कमाल है। अब इसके दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मॉडरेट सरकार भी चुप नहीं है। उन्होंने कट्टरपंथियों के पर कतरने शुरू कर दिए हैं। कैसे, वो बताती हूँ। सांसद महमूद नबियन को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया ताकि सरकार अपना राजनीतिक नियंत्रण जो है वो बनाकर रख सके। अगर आप ये सोचते हैं कि क्या अमेरिका ईरान को नक्शे से हटाना चाहता है, तो चलिए आपके उस सवाल का भी जवाब दे देते हैं, क्योंकि इसे समझना भी बेहद ज़रूरी है। अमेरिका का मकसद ईरान की ज़मीन या वहाँ के 8 करोड़ नागरिकों को ख़त्म करना दरअसल नहीं है। ये उसने कभी कहा ही नहीं। अमेरिका का तो असली निशाना है ईरान का सत्ताधारी निज़ाम, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड, उसके कॉर्प्स, उसकी परमाणु महाशक्ति बनने की जो जिद है उसे ख़त्म करना, उसे अमेरिका तोड़ना चाहता है। आज अमेरिका ईरान की सैन्य ढांचे, उसके लीडर्स और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क्स को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन दोनों देशों के बीच इतनी गहरी नफरत पैदा कैसे हो गई? क्यों अमेरिका को लगता है कि अगर ईरान ताकतवर बना तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा? ये अब आपने कभी सोचा नहीं होगा, इसीलिए मैं आपको इसका जवाब देने के लिए आई हूँ, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है। ईरान अमेरिका इन दोनों के बीच में जंग की शुरुआत कैसी होगी? अमेरिका को कैसे ईरान जो है वो खटकने लग गया आंखों में? देखिए, इस दुश्मनी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1989 से पहले ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता था। अमेरिका ने ही ईरान के शाह यानी कि रज़ा पहलवी को सत्ता में बिठाया था। लेकिन 1987 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, अयातुल्ला खुमैनी सत्ता में आए और उन्होंने ईरान को एक कट्टर इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया। इसी दौरान ईरानी छात्रों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकियों को 444 दिनों तक बंधक बनाया। इस घटना ने अमेरिका के आत्मसम्मान को भी गहरी ठेस पहुंचाई थी। ईरान की नई सरकार ने अमेरिका को ग्रेट सैटन घोषित कर दिया। अमेरिका के लिए यह सिर्फ एक अपमान नहीं था, बल्कि एक ऐसे दोस्त का खोना था जो तेल के सबसे बड़े खजाने पर बैठा हुआ था। और यहीं से अमेरिका ने तय कर लिया कि वह इस नई ईरानी सत्ता को कभी भी पनपने नहीं देगा। अमेरिका और उसके सबसे बड़े सहयोगी इजराइल को डर है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो मिडिल ईस्ट का पूरा शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा, बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। ईरान खुलेआम इजराइल को नक्शे से मिटाने की धमकियां देता रहा है। अमेरिका किसी भी कीमत पर इजराइल की सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता। 2015 में अमेरिका यानी कि जब ओबामा सरकार थी, ईरान के बीच एक न्यूक्लियर डील हुई थी ताकि ईरान बम ना बना सके। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को रद्द कर दिया और ईरान पर दुनिया के सबसे कड़े प्रतिबंध जो थे वो लगा दिए। अमेरिका का लक्ष्य साफ है, ईरान की अर्थव्यवस्था को इतना निचोड़ देना कि वह न्यूक्लियर हथियार
बनाने के लिए पैसे ही न जुटा पाए, खड़ा ही ना हो पाए। अमेरिका चाहता है कि ईरान के घुटने तोड़ दिए जाएं ताकि वो सिर्फ घिसट के चल सके, वो घुटनों के भी ना चल पाए। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे अहम कारण की। देखिए, प्रॉक्सी वॉर और तेल का खेल यही माना जाता है। ईरान खुद सीधे युद्ध लड़ने के बजाय अपने आसपास के देशों में विद्रोही गुटों को पालता है। इसे एक्सिस ऑफ रेजिडेंट्स कहा जाता है। लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती और गाज़ा में हमास, इन सबको ईरान की IRGC फंडिंग और हथियार देती है ताकि वे अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमले कर सकें। इसके अलावा दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है और इसी पर नज़र है सबकी। ईरान अक्सर धमकी देता है कि वह इस रास्ते को ब्लॉक कर देगा। अमेरिका, जो ग्लोबल इकोनॉमी का बॉस माना जाता है, वो खुद को आका मानता है सबका, किसी भी देश को दुनिया के तेल सप्लाई को बंधक बनाने की इजाज़त वो देना नहीं चाहता। अब देखिए, अमेरिका ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाना नहीं चाहता, बल्कि वह ईरान के मौजूदा कट्टरपंथी निज़ाम को जड़ से हटाना चाहता है। अमेरिका एक ऐसा रिजीम चेंज चाहता है जहाँ ईरान की सत्ता में ऐसे लोग बैठे जो अमेरिका के इशारों पर चल सकें या कम से कम उसके हितों को तो नुकसान ना ही पहुंचाए। हाल ही में जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका ने जो एयर स्ट्राइक शुरू की वह इसी रणनीति का हिस्सा मानी जाती है। अमेरिका ईरान के पंख काटना चाहता है, उसके हथियार डिपो तबाह करके, उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह करके और उसके अंदरूनी असंतोष को भड़काकर। जब तक ईरान की सत्ता अपनी अमेरिका विरोधी और इजराइल विरोधी विचारधारा पर कायम रहेगी, तब तक यह खामोश युद्ध और हवाई हमले कभी बंद नहीं होने वाले। कूटनीति के इस बिसात पर अमेरिका लगातार ईरान को चेकमेट करने की कोशिश कर रहा है। ईरान आज एक दोधारी तलवार पर आकर खड़ा हो चुका है। एक तरफ उसे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के भीषण हवाई हमलों का सामना करना है, जिसने मिडिल ईस्ट को एक फुल स्केल वॉर के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी, जिनका असर दुनिया भर पर पड़ा। डीजल ATF पर टैक्स बढ़ाकर भारत पर भी दिखाना शुरू कर दिया इसका असर। और दूसरी तरफ ईरान के अंदर कट्टरपंथियों और मॉडरेट्स के बीच सत्ता का खूनी खेल, मुस्तफा खामनेई की गैर मौजूदगी और कट्टरपंथियों की ब्लेड वाली धमकियां इशारा कर रही हैं कि ईरान कभी भी गृह युद्ध या तख्ता पलट की आग में जल सकता है। ईरान आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां से वापसी का कोई फिलहाल रास्ता नहीं है। बाहर खड़ा है अमेरिका, जो IRGC को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खा चुका है। वो इसी की कसम खाकर बैठा है, हाथ पैर धो के पीछे पड़ा हुआ है। और अंदर बैठे हैं वो कट्टरपंथी जो अपने ही देश की सरकार को ब्लेड से काटने की धमकी दे रहे हैं। अब यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रह गई है। जब कुवैत में तेल सुविधाओं पर हमले होते हैं तो पूरी दुनिया के बाजार कांप उठते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मुस्तफा खामनेई का गायब होना और सड़कों पर समझौतावादी मुर्दाबाद के नारे, क्या यह इस्लामिक रिपब्लिक के अंत की शुरुआत हो चुकी है? क्या ईरान में होने वाला संभावित तख्ता पलट दुनिया को एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल सकता है? क्या अमेरिका के हमले ईरान सरकार को गिरा देंगे या कट्टरपंथी खुद अपनी ही सरकार का तख्ता पलट कर देंगे? यह देखना बेहद ही दिलचस्प और दुनिया के लिए अहम होगा। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब आने वाले कुछ ही हफ्तों में मिल पाएगा। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ईरान इस दोहरे संकट से बाहर निकल पाएगा? कमेंट में ज़रूर बताएं।